पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को डॉक्टर जैक्सन गिल का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आपको आज हम इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी नज़र में ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ये जो हमला हुआ है हमास की तरफ से इसराइल पर, ये बिल्कुल वही हमला है जो अमेरिका पर 9/11 हुआ था। हम आपको बताएं कि ये जो हमला हुआ है, दुनिया भर की एजेंसी, दुनिया भर की ताकतें ये मानती हैं कि मोसाद जो इसराइल की एजेंसी है वो इतनी ताकतवर है कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो मोसाद को पता चल जाता है। तो इसराइल पर हमला हो रहा है और मोसाद को पता नहीं चलता, और इसराइल की फ़ौज बड़े आराम से आगे से कोई रिएक्शन नहीं कर रही, किसी मिसाइल को रोका नहीं जा रहा, किसी हवा में उड़ के आने वाले बंदे को पैराग्लाइड जो करके आ रहा है उसको रोका नहीं जा रहा, जो समुंदर से वार किए जा रहे हैं उनको रोका नहीं जा रहा। पहले तो नाजरीन, मैं इनका शजरा नसब आपको बताना चाहता हूँ। ये जो इसराइल जिसको हम कहते हैं, ये हज़रत याकूब के 12 बेटों की औलाद है। 12 कबीले हैं, तो उनमें से 2 कबीले सिर्फ इसराइल में मौजूद है, बाकी कबीले इसराइल से गायब हैं। और ये खुदा की तरफ से सब कुछ हुआ था। खुदा ने इनको अलग-अलग कर दिया। और मैं आपको बताऊं, तारीख़ अगर आप पढ़ें तो ये अफ़गानिस्तान, ईरान, शाम, मिस्र, ये सब यहूदियों के इलाके हैं, बशमूल लबनान, शाम। तो अब ये बाकी जो 10 कबीले हैं इसराइल के बाहर, इनके लिए ये खुदा का एक हुक्म था कि तुम अपने भाइयों को नहीं पहचानोगे। और ये इनकी आपसी लड़ाई है, ख़ानदानी लड़ाई है, ये कबीलों की लड़ाई है। ये एक ही बाप के 12 बेटे हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। और आपको बताते जाएं कि ये लड़ाई, आज की लड़ाई जो पहली लड़ाई नहीं है, ये बहुत पहले से, जब हज़रत याकूब के ये 12 बेटे पैदा हुए तब भी ये लड़ाई शुरू हो गई थी। हम आपको बताएं कि ये लड़ाई शिद्दत उस वक़्त इख्तियार कर गई। एक बड़ी अजीब बात है कि 3 बड़ी उम्मतें, जो एक सबसे पहले यहूदी, वो कहते हैं कि जो मस्जिद अक्सा है उसका नाम है हैकल, बैतुल मक़दस, तो वो कहते हैं कि ये हमारी जगह है। तो जब कई सालों तक, सदियों तक ये उनकी इबादत गाह रही और उनकी नमाज गाह रही, उनका इस पर कब्ज़ा रहा और वो अपनी मर्ज़ी से इसमें इबादत करते रहे। जब यीशु मसीह दुनिया में तशरीफ़ लाए तो यीशु मसीह ने हैकल में जाकर इनके जो मतलब घिनौने काम थे उनको बंद किया और कहा कि ये तो मेरे बाप का घर है और मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाएगा, तुमने इसको डाकुओं की खूह बना दिया है। और वहाँ से यीशु मसीह ने इनके कबूतरों के पिंजरे, कोई ऐसी चीज़ें जो दुकानें बनाई हुई थी वो ख़त्म कर दी। अब उस वक़्त से क्रिश्चियनों ने इसको अपनी इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद नाजरीन, 600 साल के बाद दीन इस्लाम में हजूर नबी करीम की आमद हो गई। और उसके बाद हजूर की ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी जंग हुई यहूदियों और मुसलमानों में। तो नाजरीन, आपको बताते जाएं कि उस जंग में मुसलमानों ने इस बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा कर लिया और इस बैतुल मक़दस का नाम मस्जिद अक्सा हो गया। फिर कई 100 सालों तक इस्लाम का इस पर कब्ज़ा रहा। और मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये एक इबादत गाह है और 3 बड़ी उम्मतें, यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान, तीनों इस इबादत गाह के जो है ना, मतलब वो कहते हैं कि ये हमारी इबादत गाह है और हम इसमें इबादत करेंगे। अब भी जो लड़ाई है इस इबादत गाह के कब्ज़े की है। और मैं आपको बताता जाऊं कि ये लड़ाई बिल्कुल जैसा मैंने शुरू में बताया, ये जैसा अमेरिका में 9/11 हुआ था, ये इसराइल का 9/11 है। कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। और ऐसा हुआ कि मतलब जब अब पूरी दुनिया में बताया जा रहा था और लोग देख रहे थे कि फ़लस्तीन के लोग जो हैं वो मजलूम हैं, उन पर जुल्म किया जाता है और नाजरीन वो नहाते हैं, उनके पास असला नहीं है। अब ये साबित किया जाएगा कि उनके पास
हथियार हैं वो दहशत गर्दी करते हैं और उन पर हमला किया जाएगा मज़ीद और उनको मार दिया जाएगा। वही काम किया जाएगा जो अल-कायदा के साथ किया गया, और अल-कायदा को ख़त्म करने की सूरत में अल-कायदा का नाम लेकर पहले इराक पर और फिर अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया, मेरी मुराद अमेरिका। आपको बताते जाएं कि यही काम एक बार फिर दोहराया जाएगा फ़लस्तीन में। जिन लोगों को मारा जा रहा है, जिनको हमास के कमांडर कहा जा रहा है, वो उनको मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। साबित यह किया जाएगा कि ये दहशतगर्द हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं, मिसाइल हैं। आपको बताते जाएं नाजरीन, ये सारे लोग जो हमास की तंजीम के साथ मिलकर इसराइल पर हमला कर रहे हैं, ये मोस्टली तो ईरानी हैं और कुछ अफ़गानिस्तानी हैं। यहाँ पर जो असला इस्तेमाल हो रहा है, भारी मशीन गनें, भारी राइफलें, और ये है अफ़गानिस्तान से गई हुई, ये वो राइफलें हैं जो अमेरिका यहाँ पर छोड़ कर गया था। तो नाजरीन, मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये लड़ाई कोई ज़्यादा देर चलेगी नहीं, ये बहुत कम। हमास की जमात के पास इतना असला नहीं है जितना इसराइल के पास है, और इतनी टेक्नोलॉजी भी उनके पास नहीं है जितनी के इसराइल के पास है। जब इराक में जंग हुई तो लोगों को ये बताया गया कि इराक के पास एटम बम है, उसकी इंटेलिजेंस ही बहुत ज़्यादा है। सदाम 12 फुट लैंटर के नीचे छुपे हुए हैं, एक उन्होंने सुरंग बनाई हुई है, तहखाना बनाया हुआ है। नाज़रीन, ये सब कुछ अमेरिका को पता था, और जब उनको शहीद किया गया, उनको कत्ल किया गया, उनको मार दिया गया, तो नाजरीन उसके बाद अफ़गानिस्तान पर यह कहकर हमला किया गया कि अफ़गानिस्तान में एक बंदा जिसका नाम ओसामा बिन लादेन है और एमन अल-ज़वाहिरी, दो जो तालिबान के लीडर हैं, उनको पकड़ना है, उनको मारना है। उनका नाम लेकर पूरे अफ़गानिस्तान को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। अब नाजरीन वही काम ईरान के साथ किया जाएगा। यही हमास और हिजबुल्लाह का नाम लेकर के हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग दी गई, जबकि मतलब थोड़ा पता भी चल रहा है कि ये सब कुछ ईरान में ही हुआ है, ट्रेनिंग भी और असला भी ईरान से ही मुहैया किया जा रहा है। ईरान खुलकर पूरी सपोर्ट कर रहा है हमास की और हिजबुल्लाह की, क्योंकि हिजबुल्लाह तो जमात ही ईरान की है ना, अहले तशय्यो की है, और ये जो हमास की जमात है, हमने पहले भी आपको बताया था कि ये सुन्नियों की जमात है। उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है सुन्नी शिया नाजरीन, क्योंकि उनका दुश्मन, उनका मुखालफ एक है। हाँ नाजरीन, आपको बताएं ये लड़ाई ख़त्म होने वाली है चंद ही दिनों में, विदिन एक वीक, एक हफ्ते में ये लड़ाई तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, सुलह हो जाएगी, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन बहुत से नहत्ते इसराइलियों और फ़लस्तीन के लोगों का कत्ल हो जाएगा, बच्चे और ख़वातीन। पहले ही दोनों फ़लस्तीन में भी और इसराइल में औरतों और बच्चों की जो मौत है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि ये सब कुछ प्री प्लान है, इसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा सिवाय अमवात के। लोगों का बेगुनाह कत्ल किया जाएगा और कुछ इसके हासिल नहीं होगा। जहाँ जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ वहाँ पे रहेंगे, लेकिन एक काम ज़रूर होगा कि फ़लस्तीन के लोगों को और ईरान के लोगों को अब दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा दुनिया में। और मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो तैयब उर्दगान है वो बातों बातों में कह रहे जी हम फ़लस्तीन के साथ हैं, ये बिल्कुल साथ नहीं देंगे। रूस बिल्कुल इनका साथ नहीं देगा। रूस और तैयब उर्दगान बिल्कुल वही अपनी पूरी रिपीट करेंगे जब अमेरिका और नेटो इराक पर हमले कर रहे थे तो हर रोज़ एक बयान दागा जाता था प्यूटन की तरफ से तुर्की के दूसरे जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से कि अब अगर हमला हुआ तो हम ये कर देंगे। नाजरीन, आपको बताते जाएं कि उस वक्त इन्होंने कुछ भी नहीं किया था और अब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल वही रिपीट किया जा रहा है इराक वाला और अफ़गानिस्तान वाला। इसमें कभी भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हम आपको बताते जाएंगे जंग की सूरत हाल, जो होगा हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आप सबका शुक्रिया।